So hello guys, welcome to the day 2 of learning Python with me. So day 1 में because of some issues वो वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो इस वीडियो में हम डे 1 वाली वीडियो को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्क्रीन को सेट कर लेते हैं। ऑलराइट, सो द स्क्रीन इज सेट। नाउ लेट्स गो टू द बेस कोड। सो डे 1 में हमने एक day1.py नाम का फाइल बनाया था जिसमें हमने कुछ कोड्स लिखा था लाइन ऑफ, राइट। तो अब उसका मतलब क्या है हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 टर्म्स है। पहले तो नेम, ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पर एक ब्लू कलर से है, और दूसरा ये एक साइन है जिसको नॉर्मली हम असाइन साइन के नाम से जानते हैं, और तीसरा ये एक टेक्स्ट है कुछ, राइट। अब ये टेक्स्ट क्या है वो हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो पहले अगर आप अपनी माउस की कर्सर को यहाँ पर ऊपर होवर करोगे ना ऐसे, तो आपको कुछ चीज़ें देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है वेरिएबल एंड एक दूसरा नेम वर्ड लिटरल लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, देखो ये जो नेम हमने लिखा है ये एक वेरिएबल है। ठीक है, अब उसको हमने एक वैल्यू असाइन किया है और वो वैल्यू है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हमने इस वेरिएबल को, नेम वाले वेरिएबल को ये हेलो वर्ल्ड वाला वैल्यू असाइन किया है थ्रू असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी ये। ठीक है, वो ऑपरेटर क्या होती है, ऑपरेटर बहुत टाइप्स के होते हैं, वो हम किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे। बट नाउ व्हाट इज़ वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल को आप ऐसे समझ सकते हो कि एक नेम्ड स्टोरेज है जहाँ पर हम चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि फ्रीज में हम वेजिटेबल्स भी रखते हैं, फ्रूट्स भी रखते हैं एंड वाटर बॉटल्स भी रखते हैं, राइट। एंड जैसे कि सिमिलरली अलमारी भी कह लो आप, अलमारी में भी आप चीज़ें रखते हो, राइट। अलमारी में भी आप पैसे रखते हो, कपड़े रखते हो, या जो भी चीज़ आपने रखना चाहते हो कीमती वो रखते हो, राइट। देखो दोनों ही एक स्टोरेज है लेकिन दोनों का नाम अलग अलग है। ठीक है, एक का नाम फ्रीज है और एक का नाम अलमारी है, लेकिन दोनों एक ही काम करते हैं और वो है चीज़ों को स्टोर करने का। ठीक है, तो वेरिएबल भी वही है, सेम चीज़ है, बस इसमें डिफरेंट डिफरेंट नेम होता है, बट मतलब डिफरेंट नेम आप सेट करते हो, बट काम वही होता है चीज़ों को, वैल्यू को स्टोर करना। ठीक है, और वैल्यू जैसे कि बहुत टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग वैल्यू लिया है। अब ये स्ट्रिंग है, हमें कैसे पता चला, क्योंकि ये जो टेक्स्ट है, ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, उसको हमने डबल कोट्स के अंदर रखा है। ठीक है, वैसे बाय द वे सिर्फ डबल कोट्स से ही आप स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, राइट। आई मीन देयर आर मोर वेज, जैसे कि सिंगल कोट से भी स्ट्रिंग लिख सकते हो, आप चाहे तो ट्रिपल कोट से भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू। ठीक है, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड है और यहाँ पर मैं अगर सिंगल कोट लगाऊंगा ना तो भी ये स्ट्रिंग बन जाता है, राइट। अब तो अगर मैं यहाँ पर इसको ट्रिपल कोट्स लगा दूँ तो भी ये सिंगल मतलब स्ट्रिंग बन जाती है। ठीक है, तो स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट हम 3 तरीके से कर सकते हैं। पहले तो आप सिंगल कोट्स लगा सकते हो, या डबल कोट्स लगा सकते हो, या फिर ट्रिपल कोट्स लगा सकते हो, राइट। तो आप ऐसे करके एक स्ट्रिंग बना सकते हो, और स्ट्रिंग जो होता है वो एक डाटा टाइप्स होता है। ठीक है, जैसे बहुत टाइप के डाटास होते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, आपका फ्लोट हो गया, डबल हो गया। तो देखो यार, डाटा टाइप्स के बारे में हम दूसरे वीडियो में देखेंगे कभी, लेकिन अभी बस इतना ही जानो कि हम जो हेलो वर्ल्ड है ये टेक्स्ट को इस नेम वाले वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, जो कि हमारा वैल्यू को स्टोर करेगा। ठीक है, बाकी एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो वैल्यू होती है वो वेरिएबल में जाती है, वेरिएबल में वैल्यू नहीं जाती है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, देखो गाइस, जो वैल्यू है वो पहले से ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमें बस उसको एक लोकेशन देना है जहाँ पर वो स्टोर होकर रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपका एग्जांपल साथ समझाता हूँ। ठीक है, जैसे कि अर्थ, ठीक है, पहले एक ही लैंड था, राइट। मतलब पहले अर्थ एक फ्लैट जैसा लैंड ही था, फिर उसके बाद टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से वो लैंड कुछ कुछ टुकड़ों में डिवाइडेड हो गए, तो कुछ इंडिया बना, कुछ एशिया बना, ऐसे ऐसे यू नो। तो उसी हिसाब से जैसे कि पानी एक ही होता है, राइट। मतलब पानी तो एक ही होता है, लेकिन किसी को हम बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, किसी को हम यमुना रिवर बोलते हैं, किसी को अटलांटिक ओशन बोलते हैं। मतलब हम पानी सेम ही है लेकिन उनको डिफरेंट डिफरेंट नेम्स दे देते हैं। ठीक है, तो वैसे ही वैल्यू तो प्रेजेंट है पहले से ही, लेकिन उस वैल्यू को हम किस वेरिएबल में डालेंगे वो बहुत डिफर करता है। ठीक है, मतलब इन सिंपल वर्ड बस हम हमेशा राइट से लेफ्ट पे जाते हैं। ठीक है, हम वैल्यू को प्रेजेंट करते हैं वेरिएबल में, क्योंकि वैल्यू पहले से ही होता है, हम उसको बस स्टोर करना है, तो हम उसको
नेम वाले वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, राइट। तो बाय द वे यहाँ पर एक और वर्ड भी था जिसका मतलब है लिटरल, ठीक है। तो लिटरल का सिंपली मतलब लिटरल ही होता है। आई मीन लिटरल का ऐसा कुछ फिक्स डेफिनेशन नहीं है। आई मीन ये कोई ऐसा टर्म नहीं है जो आपको कुछ यूनिक है, राइट। आई मीन लिटरल का मतलब लिटरली होता है। आई मीन देखो जैसे हेलो वर्ल्ड है, ये एक लिटरल है, और लिटरल का फिजिकल मतलब होता है लिटरल। जैसे कि वन है तो क्या वन वन ही होता है ना, तो वन वन ही हुए तो लिटरली, तो लिटरल का मतलब समझते हो ना, मतलब सेम ही है, ठीक है। तो लिटरल ऐसा कुछ यूनिक नहीं है जैसे वेरिएबल यूनिक है। लिटरल का बस सिंपली मतलब है लिटरली, मतलब हाँ लिटरली हेलो वाली है, लिटरली हम वन ही लिख रहे हैं, तो लिटरली बस लिटरली है, ठीक है। एंड ठीक है, राइट। अब हम नेम तो लिख लिया, राइट। हमको पता चल गया नेम एक वेरिएबल है, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि हेल्प करता है असाइन करने के लिए, हेलो वर्ल्ड वैल्यू को नेम में स्टोर करने के लिए, आई मीन असाइन करने के लिए हमें हेल्प करता है, राइट। अब हम हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने वाले हैं, और इसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे जिसका नाम है प्रिंट फंक्शन, ओके। बाय द वे फंक्शन क्या होता है अभी, राइट। तो फंक्शन एक प्री डिफाइंड कीवर्ड होता है मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिसका काम है कि वो कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेगा, राइट। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास प्रिंट फंक्शन है, तो प्रिंट फंक्शन बेसिकली क्या करता है, ये बस प्रिंट करने का काम ही आता है। मतलब हम जो भी चीज़ प्रिंट करवाना चाहते हैं इसके थ्रू, वो ये प्रिंट करवा देगा, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो मैं इस प्रिंट कीवर्ड में अपना नाम प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं अपना नाम मार दूंगा, ये मेरा पूरा नाम है। अब इसको मैं रन करूँगा, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर मेरा नाम जो है वो प्रिंट होके आ चुका है। बाय द वे जिसको नहीं पता है कि ये क्या है, ये मतलब ये जो पूरा सेक्शन है जिसको हम टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। जो भी हम टास्क यहाँ पर लिखते हैं इस वाले पेज में, वो नो क्या कहते हैं उसको एग्जीक्यूट होता है, एंड जिसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर हमें शो करता है, तो इसको टर्मिनल बोलते हैं। और यहाँ पर हम टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, मतलब कोड लिखते हैं, लाइन्स ऑफ कोड। सो ओनली यू इतना ही पता चलना चाहिए आपको, राइट। बाकी देखो यहाँ पर तो हमने अपना नेम प्रिंट करवा दिया, लेकिन हमें तो प्रिंट करवाना था ये हेलो वर्ल्ड, राइट। तो हमें हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। देखो गाइस, अब हेलो वर्ल्ड जो था वो स्टोर था नेम में, नेम नाम के वेरिएबल में, ठीक है। तो अगर हमको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है तो हम इस प्रिंट वाले फंक्शन में ये जिस वेरिएबल में स्टोर है उस वेरिएबल को लिखना होगा, जिसका मतलब है हमको यहाँ पर नेम लेना होगा, ठीक है। अब हमने प्रिंट नेम करेंगे तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। देखो आ चुका है हमारा पहला कोड, आई मीन दूसरा कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है, राइट। तो बाय द वे गाइस कुछ और फैक्ट्स आपको बता देना चाहूँगा, जैसे कि पाइथन में कमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब कमेंट्स क्या होते हैं, आप उसको हैशटैग से डिनोट कर सकते हो, आई मीन हैशटैग से आप कमेंट्स बना सकते हो, और यह सिंगल लाइन कमेंट कहलाता है। अगर आप एक हैशटैग यूज़ करके कमेंट लिखो, जैसे कि दिस इज़ ए कमेंट, राइट, तो ये क्या होता है, ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया। आप चाह के इसके बाद अगर कुछ लिखोगे तो वो कमेंट नहीं होगा। एंड मैं इससे पहले कि मैं आगे बोलूँ, मैं बोल देता हूँ कि कमेंट बेसिकली एक ऐसा चीज़ होता है जो बेसिकली फाइल में, मतलब हम बस अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखते हैं। जैसे कि दिस प्रोग्राम, जैसे कि हम लिख देते हैं दिस प्रोग्राम विल प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। जैसे कि हमने जो प्रोग्राम बनाया है वो क्या प्रिंट करेगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, ठीक है। ये बस हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखते हैं ताकि हमें पता चले, या फिर कंपनीज वगैरह में काम में आती है कमेंट्स, ताकि दूसरे कोडर्स समझ पाए कि आपने कोड में क्या लिखा है। इस चीज़ के लिए हम कमेंट्स यूज़ करते हैं। बाय द वे मैं कमेंट्स के बारे में इसलिए बता रहा था कि पाइथन में मल्टी लाइन कमेंट्स नहीं होते हैं, राइट। जैसे कि दूसरे लैंग्वेज में आप चाहो तो ना बस मतलब मल्टी लाइन मतलब बहुत सारे लाइन्स के कमेंट्स बना सकते हो, लेकिन पाइथन में जैसे देख सकते हो आप, ये ग्रीन वर्ड में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मल्टी लाइन कमेंट पाइथन में अलाउ नहीं होते, लेकिन आप मल्टी लाइन कमेंट यूज़ कर सकते हो यूजिंग ट्रिपल कोड, ठीक है। हो सकता है आप बोलोगे भाई ट्रिपल कोड तो स्ट्रिंग के लिए प्रेजेंट किया जाता है ना, तो फिर ट्रिपल कोड का यहाँ पर क्या काम है, राइट। तो यार ट्रिपल कोड बात तो सही है, ट्रिपल कोड वैसे हम स्ट्रिंग के लिए ही यूज़ करते हैं, लेकिन पाइथन में क्या है कि अगर आपने ट्रिपल कोड से इस वर्ड को प्रेजेंट कर दिया, ठीक है,
एंड इसका हमारे प्रोग्राम के साथ कोई लेना देना है नहीं, राइट। अब देखो ना, हम प्रिंट क्या करवा रहे हैं, नेम करवा रहे हैं, ठीक है, ये तो ऊपर ही है, ठीक है। क्या ये हमारे कोड में किसी भी तरीके से अफेक्ट डाल रहा है? नहीं डाल रहा है ना। तो पाइथन का कंपाइलर जो क्या है ना, वो सिंपली से इस लाइन को इग्नोर कर देगा। जैसे कि मैं आपको ये देखो, ये एक मल्टी लाइन कमेंट है, राइट। मैंने एक लाइन के नीचे रखा, फिर भी ये वर्क कर रहा है, राइट। आई मीन कोई एरर नहीं शो कर रहा है या फिर कोई दूसरी चीज़, राइट। तो ये वैसे है तो स्ट्रिंग, लेकिन आप स्ट्रिंग को मल्टी लाइन कमेंट के तरीके से यूज़ कर सकते हो सकता है अपने टीचर ने आपको बताया होगा कि ट्रिपल कोट से आप कमेंट बना सकते हो, लेकिन रियलिटी में कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट पाइथन में एग्जिस्ट नहीं करता, बट हम उसको ट्रिपल कोट से बना सकते हैं, राइट। अब क्योंकि ये एक स्ट्रिंग लिटरल है, तो हमारा जो कंपाइलर है वो उसको इग्नोर कर देगा, राइट। अब कंपाइलर क्या होती है, देखो यार, कंपाइलर एक ऐसी चीज़ है जो हमने यहाँ पे लाइन ऑफ कोड्स लिखे हैं ना, ये जो 2 लाइन के कोड्स लिखे हैं, ये ना ट्रांसलेट होंगे बाइट कोड्स में, ठीक है। अब बाइट कोड्स क्या होती है, वो कुछ कोड्स होता है जो स्पेसिफिक लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। जैसे कि पाइथन का जो कोड है वो कुछ पाइथन स्पेसिफिक बाइट कोड में कन्वर्ट होगा, एंड उसके बाद वो बाइट कोड जो है वो कुछ और वर्चुअल मशीन के थ्रू मशीन कोड में कन्वर्ट होगा। जो मशीन कोड होता है बेसिकली कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, राइट। जैसे कि हम यहाँ पर कुछ भी लिख देंगे, कंप्यूटर को थोड़ी समझ आएगा, राइट। हम कंप्यूटर को बोलेंगे लाइट्स ऑफ कर दे, वो नहीं कर सकता, राइट। उसको कुछ इंस्ट्रक्शन चाहिए जिसके बेस पे वो कुछ टास्क परफॉर्म करेगा, राइट। एंड कंप्यूटर सिर्फ 0 and 1 लैंग्वेज, 0 and 1 के फॉर्म में ही प्रॉब्लम्स को समझता है। तो वही चीज़ हमारा यही करता है कंपाइलर, राइट। कंपाइलर एंड वर्चुअल मशीन्स, वैसे इसको हम सोर्स कोड बोलते हैं। ये कंपाइलर के थ्रू या इंटरप्रेटर के थ्रू बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, फिर इंटरप्रेटर वर्चुअल मशीन के थ्रू मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, जहाँ पर कंप्यूटर एक्चुअली में हमें जो है वो रिजल्ट्स देता है समझ के हमें क्या करना है, राइट। आई होप यू गेट इट, राइट। तो हमने कमेंट्स समझ लिए, मल्टी लाइन कमेंट्स समझ लिए, स्ट्रिंग समझ लिया, असाइनमेंट ऑपरेटर भी समझ लिया। मतलब ऑपरेटर के बारे में, डाटा टाइप्स के बारे में हम दूसरे पीरियड में समझेंगे। हमने ये भी समझ लिया कि फ़ंक्शन क्या होती है, कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है फंक्शन, एंड मोस्टली जो फंक्शन होते हैं उनके हम डिनोट करते हैं ब्रेसेस के अंदर। ये जो ब्रेस देख सकते हो, ओपनिंग क्लोजिंग है, उससे ही हम फंक्शन डिनोट करते हैं। तो हम कुछ नाम लिखेंगे, फिर ब्रेसेस है तो जान लो कि वो एक फंक्शन है। एंड फंक्शन बाय द वे प्री डिफाइंड भी होता है एंड यूजर डिफाइंड भी होता है। जैसे कि ये जो प्रिंट फंक्शन है ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। इससे मुझे याद आया कि मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया हूँ, वो ये है कि जो वेरिएबल है उसको डिक्लेयर करने का कुछ रूल्स होता है, ठीक है। अब रूल्स क्या होते हैं, जैसे कि देखो ये नेम है, ठीक है, ये एक नेम वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसके सामने 1 लिख दूँगा तो ये वैलिड होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कुछ रूल्स है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, एंड उन रूल में से एक रूल ये है कि एक वेरिएबल का नेम कभी भी 1 से स्टार्ट नहीं हो सकता, राइट। आई मीन नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, नॉट ओनली कि 1 के साथ स्टार्ट नहीं हो सकता। आप चाहो तो 1 को एंड में डाल सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं डाल सकते हो, राइट। आई होप यू गेट इट। एंड आप स्पेस भी नहीं डाल सकते, आपको एरर दिखा देगा। अगर आपको मतलब लाइन को सेपरेट करना है तो आप अंडरस्कोर के साथ कर सकते हो, लेकिन स्पेस इज़ नॉट अलाउड, ना ही डास अलाउड है, राइट। डास भी अलाउड नहीं है, यू कैन ओनली यूज़ अंडरस्कोर। एंड आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ यूज़ नहीं कर सकते, हैशटैग्स भी नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि हैशटैग यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली वो एक कमेंट हो जाएगा, राइट। तो कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ नहीं कर सकते, नंबर स्टार्टिंग में यूज़ नहीं कर सकते, बीच में यूज़ कर सकते हो, एंड स्पेसेस भी नहीं होते। एंड हाँ, एक प्री डिफाइंड कीवर्ड भी नहीं हो सकता। आई मीन जैसे कि प्रिंट एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है कहाँ पर, पाइथन के लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी क्या होता है, वहाँ पर बहुत सारे प्री डिफाइंड चीज़ें ऑलरेडी प्रेजेंट है। जैसे कि असाइन, हमने ये नहीं बताया ना कि इसका मतलब क्या होता है। हमने थोड़ी बताया है कि प्रोग्राम में इसका मतलब ये होता है कि फाइल को असाइन कर दो, नहीं का। ये ऑलरेडी पाइथन की लाइब्रेरी में है कि अगर ये साइन होगा तो ये इसका मतलब होता है कि असाइन करो। एंड प्रिंट का मतलब होता है कि कुछ चीज़ों को डिस्प्ले करो, राइट, रिजल्ट दिखाओ। तो वही चीज़ें होती है, राइट। तो आई होप, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट लिखूँगा, फॉर एग्जांपल प्रिंट एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट लिखूँगा फंक्शन के तरीके से, तो यू कैन सी हम इसको प्रिंट नहीं करवा सकते। फॉर एग्जांपल
मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब वैसे आप शॉर्टकट कंट्रोल स्लैश से कमेंट आउट कर सकते हो। वैसे रन तो नहीं होना चाहिए गाइस, या यू कैन सी नहीं हो रहा है बिकॉज प्रिंट इज ए कीवर्ड। सो आप कीवर्ड को एक वेरिएबल के रूप में नहीं ले सकते हो, राइट। अच्छा हुआ अगर रन हो जाता तो ओके ठीक है। बाय द वे देयर आर सम, मान लीजिए आपने नेम लिख लिया, ठीक है। अब मान लीजिए हम कुछ चीज़ें लिखने वाले हैं यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए आप अपना नेम लिख रहे हो, जैसे कि मेरा नाम मेरे राकेश लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे एज लिखना है, ठीक है। हम अभी क्या करने वाले हैं, हम तीनों को प्रिंट करने वाले हैं। क्या तीनों, अब देखिए, ठीक है। ये है नेम, ये हो गया एज अपना, सॉरी एज को हम कोड के अंदर नहीं लिखते क्योंकि कोड के अंदर लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग हो जाएगा, क्योंकि और एज हमारा नंबर होता है, तो नंबर इंटीजर में हमें डिक्लेयर करना होता है। एंड बाय द वे यहाँ से एक चीज़ मुझे ये और याद आई कि पाइथन डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज होती है, राइट। जैसे कि यहाँ पर ना आपको एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करना पड़ता है कि आप कौन सा वैल्यू को स्टोर करने वाले हो। जैसे कि नॉर्मली दूसरे लैंग्वेज में हमें ना यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ता है कि हम यहाँ पर इंट वैल्यू स्टोर करने वाले, तो हम उसके सामने इंट लिखते हैं, राइट। हमें स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करना है तो हम उसके सामने स्ट्रिंग लिखते हैं, या फिर दूसरे टाइप के डाटा टाइप्स हम लिखते हैं, राइट। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है, आपको मेंशन नहीं करना पड़ता है कि आप कौन सा डाटा टाइप स्टोर करना चाहते हो। आप जस्ट वेरिएबल लिखो, उसके अंदर डाटा टाइप को मतलब जैसे जो वैल्यू को आसान कर दो, वो अपने आप समझ जाता है कि वो वैल्यू क्या है, राइट। जैसे कि डबल कोट है तो वो स्ट्रिंग ही है, और 19 है तो वो एक इंटीजर ही है, राइट। ठीक है, तो हमने दो चीज़ प्रिंट कर लिया, और यहाँ पर हम कुछ और चीज़ को प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि क्लास, राइट। तो क्लास में मैं अपना BCA को लिख देता हूँ। अब BCA कोई नंबर तो है नहीं, तो उसको हमें कोट के अंदर डालना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर एरर काहे दिखा रहे हैं। ओके गाइस, सो क्लास जो है वो एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है, यू नो, दैट्स वाई हम क्लास को यूज़ नहीं कर सकते, बट हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, क्लास। ओके, यू गेट इट, राइट। जैसे मैंने बताया था आपको कि प्री डिफाइंड कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते। वैसे ये क्लास थोड़ा सा क्लास जैसा लग रहा है, बट एनीवे ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करने वाले हैं, राइट। ऑलराइट, नाउ लेट्स प्रिंट इट। देखो यार, हमें तीनों चीज़ प्रिंट करनी है, नेम भी प्रिंट करना है, एज भी प्रिंट करना है, क्लास भी प्रिंट करना है। तो क्या हम इन तीनों को प्रिंट कर सकते हैं? ऑब्वियसली प्रिंट कर सकते हैं एक ही प्रिंट कीवर्ड से, ऑफकोर्सली, राइट। एक ही फंक्शन से हम तीनों को प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये हमने एज लिख दिया, एंड यहाँ पर हमने क्लास एस लिख दिया। ओके, वन मोर एस, एंड इसको हम स्मॉल कर देते हैं, राइट। नाउ लेट्स रन पाइथन फाइल। ऑलराइट, देखो यहाँ पर आ चुका है राकेश 19 BCA। लेकिन क्या कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है? आई मीन हमें 3 लाइन ही लिखना पड़ेगा क्या हमेशा? क्या हम एक लाइन से तीनों को डाल नहीं सकते? एग्जैक्टली, हम एक लाइन से तीनों को डाल सकते हैं, एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग गाइस। ठीक है, यहाँ पर हम एक नेम बनाएंगे, उसको कॉमा से सेपरेट करेंगे, ओके। फिर एज, ओके, एज, देन विथ स्पेस हम क्लास लिख देंगे, ठीक है। मैं एच डाल देता हूँ यार, ऑलराइट। अब यहाँ पर हम वैल्यू असाइन करें, ठीक है। आप ना वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रख दो, और जो वैल्यू को है वो राइट साइड में रख दो। जैसे कि मेरा नेम स्ट्रिंग है, तो शिफ्ट कोड करूँगा तो आ जाएगा राइट एवरी, ठीक है। यहाँ पर मैं अपना नाम लिख दूँगा, फिर कॉमा से सेपरेट, एज मेरा 19 है, एंड उसको फिर से सेपरेट, क्लास क्या है, ठीक है, एच लिख दिया मैंने, मुझे पता है, ठीक है। तो वैसे क्लास मेरा क्या है, BCA है, एंड BCA क्या है, एक स्ट्रिंग है, तो उसको हम डबल कोट में डालने वाले हैं, राइट। और यहाँ पर भी हमें चेंज करना पड़ेगा ही, क्योंकि हमने ये कर दिया था बाय द वे, राइट। तो यू कैन सी, जैसे कि या हमने एक ही लाइन में अपना नेम को भी, एज को भी, एंड क्लास को भी डाल दिया, एंड वो प्रिंट हो गया, राइट। ये काफ़ी ज़्यादा अजीब दिख रहा है, तो इसको क्लियर से क्लियर कर देते हैं, राइट। बाय द वे, वैसे आप एफ स्ट्रिंग लगा के भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे? वैसे मैं थोड़ा तो भूल गया हूँ, लेकिन इफ मुझे याद होगा तो ऑल राइट, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ माई
इसको हम एफ स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या है ये ना ही जानो, मतलब अभी नहीं जानने को तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माई नेम इज़, यहाँ पर मैं ये डालूंगा, ऑलराइट, ये नहीं डालना था, ओके ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा नेम, ठीक है। माई नेम इज दिस, देन विथ कॉमा, जैसे कॉमा की ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं लिख देता हूँ एंड, ठीक है, कॉमा नहीं डालते, एंड एज इज़ विथ करली ब्रेसेस। हमको जो भी हम वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं एज प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो एज एंड, ठीक है, इसको फुल स्टॉप मार देते हैं। आई मीन यहाँ पर हम बीचे को प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर हम क्लास लिख देते हैं, राइट, ठीक है। अब इसको प्रिंट करवाते हैं और देखते हैं क्या निकलता है। मैजिक, क्या है मैजिक, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर माई नेम इज़ राकेश एंड एज इज़ 19, आई एम BCA प्रिंट होके आ चुका, ठीक है। यहाँ पर हमने स्पेस नहीं डाला था इसलिए यहाँ पर थोड़ा लग के आया है ये, ठीक है। तो आप स्ट्रिंग से ऐसे लिख सकते हो, वैसे आप चाहो तो, मतलब आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि आप स्ट्रिंग नहीं लगाना चाहते हो तो यहाँ पर ऐसे ही आप कोड डाल के भी कर सकते हो, राइट। जैसे कि यहाँ पर हम, जैसे कि हम बोलते हो, अब स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग बस प्रिंट होता है, राइट। जैसे कि हमने पहले प्रिंट करवाया था, ये डॉट को हटाते हैं, ऑल राइट गाइज। तो यहाँ पर भी इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये यूज़फुल चीज़ें नहीं थे तो हमने बेकार में ऐसे लगा दिए थे। मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ गड़बड़ी हो। ओके ओके ओके, तो प्रॉब्लम ये हमने इसको सेपरेट नहीं किया है। सो नाउ यहाँ पर हम ये डाल देते हैं, ओके ओके ओके, यहाँ पर एक कोड, ओके, तो हो गया, राइट गाइस। एंड अभी इसको प्रिंट तो हो जाना चाहिए। वेल देयर इज सम एरर एंड आई डोंट नो व्हाट इज दैट एरर इज। ऑलराइट, लेट्स फाइंड आउट। माय नेम इज नेम, इसमें एरर है लेकिन क्यों है वो मुझे नहीं पता। ओके, क्योंकि यहाँ पर कोर्स बहुत ज़्यादा है। ओके, यहाँ पर हमें एरर देखने के लिए मिलता है, वाज नॉट क्लोज्ड। ये बोल रहा है कि गाइज ये क्लोज नहीं है, एंड इसका मतलब क्या है मुझे भी नहीं पता, ठीक है। लेकिन हम एक, आप चाहो तो उसको ऐसे प्रिंट करवा सकते हो। यहाँ पर कुछ एरर दिखा रहा है, क्यों पता नहीं। ऑलराइट गाइस, कभी कभार ऐसा एरर दिखा देता, ठीक है। यहाँ पर भी लिख देता है जैसे कि माई नेम इज़, और हम यहाँ पर नेम लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसे प्रिंट तो हो जाना चाहिए। ऑलराइट गाइस, सॉरी, माय फॉल्ट, हमको उसको कोमा के साथ सेपरेट करना चाहिए था, जैसे कि मैंने बोला था, लेकिन गलत जगह मैंने कोमा डाल दिया था, ठीक है। तो माय नेम इज़ राकेश गाइस प्रिंट हो चुका, ठीक है गाइस। ऐसे ही सीखते हैं गलतियों से। एनीवेज, ठीक है, तो हमने स्ट्रिंग देख लिया एंड डबल कोट्स भी देख लिया, एंड आई होप कि आपको मैंने लिटरल का मतलब भी बता दिया है। अब भाई वे आप स्वैप भी कर सकते हो, राइट, जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई थी, ठीक है। यहाँ पर नेम को मैं स्वैप करना चाहता हूँ, किसके साथ, ऑलराइट गाइस, यहाँ पर हम एक और बना देंगे कंट्रोल D से। बाय द वे कंट्रोल D मेरा शॉर्टकट है, तो इससे डबल नहीं होता, मतलब कमेंट को डुप्लीकेट करने का शॉर्टकट कुछ अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्वैप करना चाहता हूँ नेम को दूसरे नेम के साथ, तो वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम नेम 2 देते हैं और यहाँ पर तानवी नाम लिख देते हैं, ठीक है, तानवी। अब तानवी कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन ठीक है। अभी हम नेम, जैसे कि मैंने कहा था गाइस, ये हम जो है राइट से लेफ्ट को वैल्यू एसन करते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा नेम 2 में क्या स्टोर है, तानवी स्टोर है, राइट। तानवी को हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं, नेम में स्टोर कर रहे हैं। तो क्या प्रिंट होना चाहिए इस प्रिंट स्टेटमेंट में, तानवी प्रिंट होना चाहिए। अगर तानवी प्रिंट नहीं होगा तो क्या होगा, मैं गलत करवाऊँगा। ओके गाइस, मेरी इज्जत बच गई है क्योंकि तानवी प्रिंट हो गया, राइट। तो ऐसा आप स्वैप कर सकते हो बेसिकली, मतलब आपको ये पता है कि राइट से लेफ्ट होता है, तब जो उसको भी स्वैप करना चाहते हो जिसके साथ ऐसे ऐसे, समझ गया ना, ओके ठीक है। बेसिकली राइट से लेफ्ट कर दो, उसको स्वैप करना चाहते हो जो,
ऑलराइट गाइस, तो हमने एक ही लाइन में मतलब तीनों को वैल्यू स्टोर असाइन कर दिए और स्वैप भी कर लिया। एंड आई थिंक मोस्टली हम वेरिएबल के बारे में जान चुके हैं बहुत कुछ। सो आई थिंक दैट्स अबाउट इट दिस वीडियो। बाय द वे, हम अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं कि हमें वेरिएबल के बारे में कितना पता चला है अभी तक, ठीक है। एंड वो हम ये टेस्ट करेंगे ChatGPT की सहायता से, ठीक है। जैसे कि आस्क मी 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू पाइथन वेरिएबल टू टेस्ट मी। वैसे टेस्ट यही होता है ना, ओके, फुल स्टॉप के साथ। अब उसका आंसर देंगे हम। अगर हम इसका आंसर दे दिए तो इसका मतलब यही है कि हमें वेरिएबल की नॉलेज आ चुकी है। ऑलराइट, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल नेम एंड द वैल्यू स्टोर इनसाइड द वेरिएबल, राइट। देखो, जैसे कि हमने बोला है कि वेरिएबल नेम एक मेमोरी आई मीन एक नेम स्टोरेज होता है। तो वेरिएबल नेम एक स्टोरेज होता है जहाँ पर हम द वैल्यू स्टोर इनसाइड द वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड होता है वो पहले से प्रेजेंट होता है, हमको बस उसको एक नेम स्टोरेज देना है, ठीक है। जैसे कि ये जो, राइट, आई होप यू गेट इट, ये वेरिएबल नेम, ये हमारा नेम था जो हमने बनाया था, और ये जो वैल्यू स्टोर्ड है ये था हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब हेलो वर्ल्ड को हम स्टोर कर रहे हैं कहाँ पर, नेम में स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि हेलो वर्ल्ड पहले से प्रेजेंट है। हम उसको बस एक नेम स्टोरेज में, यानी एक स्टोरेज को हमने नेम दिया नेम, यहाँ पर हमने वैल्यू को स्टोर कर दिया। सो दैट्स द डिफरेंस। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड एंड वाई। ये स्वैप है गाइस, याद है आपको स्वैप हम जस्ट अभी पढ़ा था, ठीक है। तो x का वैल्यू 5 है एंड y इज इक्वल टू एक्स, यानी x का वैल्यू राइट से जाएगा लेफ्ट में, यानी y में जाएगा। सो x इज नाउ 10, राइट। देखो अब y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू तो अभी 5 है, राइट। यहाँ पर हमने 5 दिया था, x यहाँ पर गया तो y इज नाउ 5, ठीक है। लेकिन x 10 हो चुका है, ठीक है भाई। तो इसको कहते हैं यू नो म्यूटेबल कहते हैं, मॉडिफाई कर सकते हो आप, ठीक है। आई मीन आपने x का वैल्यू पहले अगर 5 दिया था तो उसके बाद अगर आप x का वैल्यू 10 लिखते हो तो जो उसके बाद अगर आप प्रिंट और x करोगे तो जो अभी नया वैल्यू आपने दिया है जो कि है 10 वो प्रिंट होगा, राइट। ये मैंने बताया नहीं था लेकिन अभी आपको पता चल गया, राइट। तो अगर हम प्रिंट y करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, ऑब्वियसली 5 ही प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पर x है, राइट। ये x के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये x y में स्टोर नहीं हो रहा है, राइट। और हम प्रिंट y को कर रहे हैं तो 5 प्रिंट होगा, होना तो चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वैलिड पाइथन वेरिएबल नेम्स, ठीक है। जैसे मैंने कहा था हम डैश यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ये तो इनवैलिड है। ये क्या, ये वैलिड है, ये वैलिड है, ये इनवैलिड है। यूज़र नेम भी वैलिड है, टोटल सम भी वैलिड है। तो यहाँ पर 3 वैलिड है और 2 वैल्यू एंड माई var इज इनवैलिड। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस 2 लाइन्स। ओके गाइस, ये हो गया ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। तो ऑपरेटर्स अभी हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन ये हमने पढ़ा है। व्हाट हैपन्स व्हेन यू असाइन, क्वेश्चन नंबर 5, द सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल लाइक दिस। ओके, हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन मतलब देखो हमने अगर आप एक वैल्यू को तीनों वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हो तो आप बस इक्वल टू दे दो एंड उसके बाद एंड में राइट साइड में आप वैल्यू को लिख दो, ठीक है। तो अगर आप x इक्वल टू वाई एंड y इक्वल टू जेड एंड z इक्वल टू 100 करोगे तो तीनों का वैल्यू 100 होगा। आई मीन x का वैल्यू भी 100, y का वैल्यू भी 100, z का वैल्यू भी 100। तो आपको एक्सप्लिसिटली हर किसी के लिए एक स्पेशली प्रोग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक। अब हम आंसर देख देते हैं कितना दूर हमारा आंसर जो है वो सही है। ओके, स्पेलिंग तो गलत होता ही रहता है, ठीक है। तो वेरिएबल इज जस्ट ए लेबल, जो कि मैंने बोला था नेम स्टोरेज, एंड द वैल्यू इज डाटा स्टोर इन, द वैल्यू इज द डाटा, ठीक है। तो डाटा जो पहले से प्रेजेंट है हमारे पास वो स्टोर्ड होता है मेमोरी में बस, एंड जो मेमोरी का जो लोकेशन है वो वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एग्जाम्पल x एक वेरिएबल है और वैल्यू स्टोर हो रहा है x के अंदर 10, ठीक है। एंड इसका वैल्यू हमने बोला था 5 होगा तो 5 ही है। एंड जैसे कि हमने बोला था ये इनवैलिड है क्योंकि यहाँ पर डैश यूज है, ठीक है। एंड ये अलाउड नहीं है। एंड यहाँ पर 2 यूज हुआ है स्टार्टिंग में, नंबर यूज हुआ है स्टार्टिंग में, जो कि अगेन वैलिड नहीं है, ठीक है। एंड ये ऑपरेटर तो हम नहीं देखने वाले हैं, ठीक है। तो बाकी ये जो था मतलब एक ही वैल्यू को आप 3 वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, राइट।
तो अगर आप x इक्वल टू 200 लिखोगे, हैशटैग स्टिल 100 प्रिंट होगा कि ठीक है। x इक्वल 200 लिखोगे एंड प्रिंट y करोगे तो जो है बेसिकली ये थोड़ा ट्रिकी वाला है, इसके लिए आप इसमें अगर ठीक है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर तीनों एक्स वाई जेड वेरिएबल का वैल्यू 100 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने एक्स को 200 कर दिया, ठीक है, तो हमने चेंज एक्स को किया है, वाई को नहीं। तो क्योंकि हमने एक्स को चेंज किया है तो सिर्फ एक्स का वैल्यू ही 200 होगा अगर हम उसको प्रिंट करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर प्रिंट वाई को कर रहे हैं जिसका वैल्यू 100 है, तो वो 100 ही प्रिंट होगा। ओके, तो दैट्स फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।